आदि अनंत शिवशंकर शिवशंभु हर हर महादेव। मित्रों, देवों के देव महादेव, जिनकी शक्तियों का हम रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जिनका ना ही कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है, ना ही कोई आकार है, वो निराकार है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि महादेव का जन्म कैसे हुआ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल दिव्य अमृत को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, कुछ लोग बहुत सवाल उठाते हैं कि शिव कौन है, शिव का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो उत्पन्न हुआ, और आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से वो लोग गलत बातें करते हैं। तो कई अज्ञानी व धूर्त लोग शिवलिंग पर ही सवाल उठा देते हैं। मित्रों, भगवान शिव के जन्म का स्पष्ट वर्णन किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, लेकिन भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कुछ कथाएं पुराणों में लिखी है। तो चलिए जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। विष्णु पुराण की ही एक अन्य कथा के अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समस्त पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तभी उनकी नाभि से कमल लाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो उसी समय शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि देकर ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाई। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्हें अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दिया। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्हें एक बालक की जरूरत पड़ी। तभी उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला और डरावना। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें एक एक करते हुए 8 नाम दिए: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर भी लिखे गए थे। विष्णु पुराण ही एकमात्र ऐसा पुराण है जो महादेव के बाल रूप का वर्णन करता है। एक अन्य पुराण कूर्म पुराण में भी शिव के जन्म से जुड़ी कथा मिलती है, जिसके अनुसार सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को उसके संचालन में कठिनाई होने लगी तो वह रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ था और मुख से रुद्र यानी शिव का, इसलिए भूत प्रेतों को शिव का सेवक माना गया है। एक अन्य पुराण शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा पुत्र नारद ने ब्रह्मा जी से उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। अतएव भगवान सदाशिव से ही मैं और विष्णु प्रकट हुए हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान सदाशिव का जन्म नहीं हुआ था, वो निरंकार है। वो उस समय भी थे जब सृष्टि अंधकार में लीन थी, ना सृष्टि में जल था, ना अग्नि, ना वायु। भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक अन्य कथा श्रीमद् भागवत कथा पुराण में भी है। इसके अनुसार जब ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए तो उन्हें उनकी उत्पत्ति के बारे में ही पता नहीं था कि वो कहाँ से आए हैं। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ने लगे। तभी वहां पर एक जलता हुआ चमकीला पुंज प्रकट हुआ। इस पुंज का कोई छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और पुंज का छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। तब भगवान विष्णु वराह रूप में नीचे की ओर गए और ब्रह्मा पक्षी रूप में ऊपर की ओर, और कई सालों तक भगवान विष्णु को पुंज का छोर नहीं मिला। तो भगवान विष्णु वापस लौट आए और उन्होंने कहा, हे शक्तिशाली पुंज, आपका कोई अंत नहीं है। मैं व्यर्थ ही खुद को सर्वश्रेष्ठ समझ रहा था। तब ब्रह्मा जी ने खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने हेतु कहा कि उन्हें पुंज का छोर मिल गया है। तभी ब्रह्मा जी के मुख से असत्य वचन सुनते ही पुंज से आकाशवाणी हुई कि यह शिवलिंग है, इसका कोई छोर नहीं है। तब उस पुंज ने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने आग्रह किया कि हे शक्तिशाली पुंज, आप भी हमारे साथ रहे। तब भगवान सदाशिव प्रकट हुए। भगवान सदाशिव के 5 मुख थे,
मित्रों, अगर हम वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि शिव एक ऊर्जा है, वो स्वयंभू है, उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और मित्रों, हमारा विज्ञान शास्त्र भी यही कहता है कि ऊर्जा की ना तो कोई उत्पत्ति होती है, ना ही उसका कोई अंत होता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अतएव भगवान महादेव की तुलना एक मनुष्य रूप में करना, उनके जन्म मृत्यु की बात सोचना निरर्थक है। और हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महादेव स्वयंभू है, जिसकी पुष्टि शिव पुराण और भागवत कथा पुराण से होती है। जबकि विष्णु पुराण की कथा को पढ़कर हम पाते हैं कि वो महादेव का बाल रूप ब्रह्मा जी को महादेव के ही आशीर्वाद का परिणाम था। मित्रों, तीनों देव एक है, तीनों मिलकर एक पुंज का निर्माण करते हैं। यही पुंज सृष्टि का संचालन करता है। महादेव विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु महादेव की पूजा करते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।